औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा एमरजेंसी मेडिसन्स। ये जो हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है ज़ीरो बुक के नाम से, इसका हमारा चल रहा था बेटा फ़र्स्ट एड। और ये तकरीबन 23 किस्म की मेडिसन है। और ये आम जो हॉस्पिटल्स में बच्चे काम करते रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल की प्रैक्टिस की है, तो ये आम सी मेडिसन है। इनको आप अच्छे से याद कर लें। अगर कोई पूछे तो कौन कौन सी मेडिसन होती हैं तो आपने बता देना है। ये लिस्ट दी जा रही है वेरियस ड्रग्स, मुख्तलिफ अद्वियात की, एंड सप्लाईज़ फॉर एमरजेंसी यूज़, जो कि आपने एमरजेंसी में इस्तेमाल करनी है। कंटेंट्स क्या है? लिस्ट ऑफ एमरजेंसी ड्रग्स, एमरजेंसी अद्वियात की ड्रग लिस्ट है। ये बेटा सवाल अगर बने एमरजेंसी अद्वियात कौन सी होती हैं तो आपने ये बता देना है इसका। ठीक है, ये टाइम 2 घंटे का है, लेक्चर ये होता है, लेकिन बेटा इसको मैं तकरीबन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगा, जो 15 से 20 मिनट के हो सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? लेक्चर देना है बेटा। लिस्ट ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन, एमरजेंसी अद्वियात की लिस्ट देनी है आपको। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा बेटा एड्रेनालिन इंजेक्शन, ये एंटी रिएक्टेंट होता है। कंडीशंस क्या हैं? डिजीज़, बीमारियाँ, प्रेस्क्राइब फॉर इंडिकेशन, और क्यों इंडिकेट की जाती है ये। कार्डियक अरेस्ट, दिल का अगर अटैक हो रहा उसमें दी जाएगी। एलर्जी में दी जाती है। ड्रग एलर्जी, किसी अद्वियात से एलर्जी होगी उसमें दी जाएगी। अस्थमा और दमा में दी जाती है। कौन सी ड्रग है बेटा? पहली एड्रेनालिन इंजेक्शन है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आपने दाखिल करना है, इंजेक्शन है इसका, बाय इंजेक्शन। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके होते हैं, या पहले पढ़ के आए हैं बेटा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? कुछ अद्वियात मुँह के ज़रिए खिलाए जाते हैं, उनको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। कुछ ज़ेर जिल्द टीका होता है, उसको सबकुटेनियस कहते हैं। कुछ होता है इंजेक्शन बेटा मस्कुलर IM कहते हैं। कुछ होते हैं इंजेक्शन वेन में देने वाले IV कहते हैं। कुछ होते हैं बेटा टॉपिकल, जो जिल्द के ऊपर लगाई जाती है अद्वियात। तो मुख्तलिफ रूट हैं। तो इस तरीके से इसको सिर्फ किससे दिया जाएगा? इंजेक्शन से दिया जाएगा। डोजेज कितनी देनी है? फॉर एडल्ट जवानों के लिए कार्डियक अरेस्ट, अगर दिल का अटैक हो रहा है तो उसमें 1 से 10 ml देनी है। और कितना डिल्यूट करना है बेटा? तकरीबन 1 ml 1000 cc में। 1000 cc कैसे? जैसे एक पूरी बड़ी ट्रिप होती है वो 1000 ml की होती है, तो 1 ml 1000 ml के अंदर आपने डाल के और वो ट्रिप लगा देनी है। सोल्यूशन देना है इसका मिला के IV, इंट्रावेनस देना रिपीटेड, और इसको बार बार रिपीट करना है एट 5 मिनट्स इंटरवल, 5 मिनट के वक्फे से। ठीक हो गया। तकरीबन ये इतना आप इसको मतलब एक ड्रिप जो है बड़ी वाली 1000 ml की, उसमें 1 ml एड्रेनालिन इंजेक्शन डाल दें और उसका 1 से 10 ml आप चला दें, बस थोड़ा सा चला के और रोक दें उसको। फिर 5 मिनट के बाद वक्फे के बाद फिर थोड़ी सी ड्रिप चला दें, फिर रोक दें, फिर 5 मिनट के वक्फे के बाद फिर चला दें, फिर रोक दें। तो ये आप दे सकते हैं कार्डियक अरेस्ट में। एलर्जी में, एलर्जी ड्रग्स, एलर्जी या ड्रग एलर्जी एक ही तरह की होती है बेटा। एक एलर्जी होती है जैसे कोई चीज़ काट ले, या किसी धुएँ से एलर्जी होना, या फूल सूंघने से एलर्जी होना। एलर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है। या कोई खुराक की, जैसे कुछ लोगों को गंदम से भी एलर्जी होती है, गंदम की रोटी नहीं खा सकते। दूध पीने से एलर्जी होती है, मूंगफली खाने से एलर्जी होती है। तो एलर्जी अलग है बेटा। और कुछ अद्वियात की वजह से, इंजेक्शन वगैरह की वजह से भी एलर्जी हो जाती है, तो दोनों एक ही तरह की हैं। उसमें कैसे देनी है? तो एलर्जी और ड्रग एलर्जी में कैसे देनी है? एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं सांस की नालियों का सिकुड़ना। ये जो गले में पाइप नज़र आ रहा, गर्दन में सामने ये ट्रैकिया है, और आगे जाके ये 2 ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती है। एक ब्रोंकाई राइट लंग में, दायां फेफड़े में चली जाती है, और एक लेफ़्ट लंग बायां फेफड़े में चली जाती है। और अगर उनमें सुकड़ाव आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकोस्पाज्म। किसी सोजिश की वजह से, किसी एलर्जी की वजह से, ये सारी की सारी ये ब्रोंकोस्पाज्म भी एक एलर्जी की ही किस्म है। तो इसमें 0.5 से 1 ml देंगे इसको। वही पतला किया हुआ, यानी 1000 ml की जो ड्रिप है उसमें 1 ml डाल के एड्रेनालिन का ये सोल्यूशन है। ओनली बाई IM और सबकुटेनियस, इसको इंट्रामस्कुलर देंगे या सबकुटेनियस यानी ज़ेर जिल्द टीका देंगे। इस मेथड से देंगे इसको। ठीक है, इसका यानी आधा ml से लेके 1 ml तक इसको दे देंगे बेटा। चिल्ड्रन, बच्चों में क्या देंगे? एलर्जी, ब्रोंकोस्पाज्म और ड्रग एलर्जी में 0.01 ml पर किलोग्राम के हिसाब से देंगे, और वही इतना पतला किया हुआ सोल्यूशन देंगे। ओनली बाई IM और सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे या ज़ेर जिल्द, सबकुटेनियस कहते हैं ज़ेर जिल्द टीका। ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं बेटा ये इंजेक्शन।
ये देखिए बेटा, ये जो येलो जिल्द है ना, ये जिल्द है आपकी। इंजेक्शन 90 के एंगल पे बिल्कुल सीधा देंगे और पूरी सुई अंदर तक डाल देंगे। तो ये देखें, ये जो येलो लेयर है, ये है सबकुटेनियस टिश्यूज़ हैं। तो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होगा। अगर IM देना है तो ये 90 के एंगल पे सीधा लगाएंगे बेटा। सबकुटेनियस तो इसको 45 के एंगल पे, ये 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे और सुई थोड़ी सी बाहर रखेंगे। ये ज़ेर जिल्द टीका है। ये जो आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही है, ये जिल्द है। और ये बेटा वेन है। वेन में जो इंजेक्शन है वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ा सा मोड़ के डालेंगे तो ये इंट्रावेनस हो जाएगा। और ये बिल्कुल ऊपर वाली जो जिल्द होती है डर्मस, ये देखें एक तय नज़र आ रही है, यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे तो ये इंट्राडर्मल होगा। तो इंट्राडर्मल जो है बेटा इंजेक्शन, वो 10 से 15 डिग्री पे आपका इंट्राडर्मल जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है इंट्रामस्कुलर वाली बेटा, यानी बिल्कुल 90 के एंगल वाली, या आधे एंगल पे 45 के एंगल वाली सबकुटेनियस की। तो ये बेटा इसके वो हैं, ये देख लें एंगल बेटा। 90 वाला बिल्कुल सीधा होगा, ये 45 वाला सबकुटेनियस, ये वाला जो है इंजेक्शन, ये इंट्रावेनस वाला, और ये बिल्कुल इस तरीके से रखना। तो ये आपका जाएगा आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। अब ये आ गया बेटा LHV's एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक टू ड्रग्स। LHV का काम क्या है? इन अद्वियात से मुतल्लिक बेटा, डू नॉट यूज़ अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो LHV कभी भी कोई मेडिसिन को यूज़ नहीं करेगी जब तक डॉक्टर उसको लिख के ना दे। यूज़ ओनली इन एमरजेंसी, और अगर एमरजेंसी केस है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलवेज चेक्स द एक्सपायरी डेट, और LHV जो है वो एक्सपायरी डेट भी चेक करेगी। ये एड्रीनालीन देते वक्त ये जो भी अद्वियात देनी है आपने, ठीक है। ये था सारी की सारी बेटा एड्रीनालीन इंजेक्शन की हिदायत। अब दूसरी ड्रग कौन सी है? एल्डोमेट इन्फ्यूजन है। इंडिकेशन कब देंगे इसको? इंडिकेशन कहते हैं बेटा इशारा। ये फ़लाँ चीज़ का इशारा मिले तो आप ये दवा लगाओगे। क्या? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंशन कहते हैं बेटा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। तो जब ये ज़्यादा होगा तो एल्डोमेट इन्फ्यूजन देंगे आप। और मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देंगे, बॉडी में कैसे दाखिल करेंगे, इसको भी इंजेक्शंस के ज़रिए बाय इंजेक्शन देंगे। तो ये दूसरी ड्रग है हमारी। डोजेज क्या है, क्या कितनी मकदार देनी है? एडल्ट जवानों को 250 से 500 मिलीग्राम इन 100 ml। 100 ml की छोटी ड्रिप भी मिल जाती है बनी बनाई नॉर्मल सलाइन की, या 5% एक्सट्रोज की। तो उसमें आपने 250 से 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन डाल देना है, ठीक है। 5% एक्सट्रोज, ये कहते हैं डेक्सट्रोज कहते हैं बेटा ग्लूकोज को। तो वो ग्लूकोज की ड्रिप जिसमें 5% डेक्सट्रोज मिला हुआ हो, उसकी 100 ml ले लेनी छोटी ड्रिप, ठीक है। वाटर इन्फ्यूजन, उसको वाटर इन्फ्यूजन कहेंगे। ओवर 30 to 60 मिनट्स में भी रिपीटेड, और हर 30 से 60 मिनट के बाद आपने इसको रिपीट कर देना है। एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे के बाद। चिल्ड्रन बच्चों को क्या देना है बेटा? 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। जैसे अगर बच्चा है 11 किलो का या 10 किलो का, तो 10 को 10 से ज़रब देंगे 100 mg। 10 किलो के बच्चे को 100 mg देंगे, यानी पर किलोग्राम के हिसाब से देंगे बेटा। ये याद रखनी बातें। बॉडी वेट के हिसाब से डेली इन 2 to 4 डिवाइडेड डोज, 2 से 4 तकसीम शुदा खुराकों में बच्चे को आपने देनी है ये एल्डोमेट इंजेक्शन। और देना कब है आपने? जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो। LHV's एक्टिविटी स्पेसिफिक टू ड्रग। LHV ने क्या करना है इस ड्रग के बारे में? डू नॉट गिव इफ़ देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू ड्रग। अगर पहले से आपको ये पता हो कि इस ड्रग से एलर्जी हो जाती है तो बिल्कुल भी ना दें। ये LHV के लिए हिदायत है बेटा। डू नॉट गिव इन केस ऑफ लिवर डिजीज़ और किडनी डैमेज। अगर जिगर की बीमारी है या किडनी डैमेज है तो ये कभी भी ना दें। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये बात वाज़ेह है, सुन लें। इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट इफ़ेक्ट। ये अद्वियात बॉडी में इंटर तो हो जाती हैं, लेकिन इसने निकलना होता है गुर्दों से होते हुए, पेशी के ज़रिए, जिगर से होते हुए, पखाने के ज़रिए, और इवन के आपके पसीने से दवा के असरात निकल रहे होते हैं, आंसुओं से निकल रहे होते हैं, सांस के ज़रिए दवा के असरात बाहर आ रहे होते हैं। और इवन के बच्चा अगर दूध पीता है माँ का, तो उस दूध के ज़रिए भी उस दवा के असरात बाहर निकल रहे होते हैं। तो जिन लोगों को पहले ही गुर्दों का या लीवर का मसला है, उनको ये अद्वियात आपने एल्डोमेट नहीं देनी, क्योंकि लाजमी तौर पर गुर्दों से और जिगर से होकर गुजरेगी। यूज़ विद केयर इन केस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, और इनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है अगर किसी को खून की कमी की बीमारी हो। ये हीमोलाइटिक एनीमिया होती है बेटा, इसमें खून के जो रेड ब्लड सेल है ना, वो खुद ब खुद मरना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी खून के रेड ब्लड सेल के मरने की वजह से खून की कमी होना,
हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। तो अगर ये बीमारी उसको मौजूद है तो भी अल्डोमेट आपने एहतियात से यूज़ करनी है। तीसरी ड्रग आ गई बेटा अमाइनोफाइलिन इंजेक्शन टैबलेट्स। इसके इंजेक्शन भी होते हैं, टैबलेट भी होते हैं। और ये इंडिकेशन क्या है, कब इस्तेमाल करनी है? स्टेटस एस्थमेटिक्स कहते हैं बेटा जिसको दमे का अटैक हो रहा हो, एस्थमा दमे को कहते हैं। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसे आपने दाखिल करनी है? बाई आईवी इंजेक्शन, इंट्रावेनस टीका लगा देंगे इसका, या बाई माउथ टैबलेट या मुंह के ज़रिए ये गोलियां खिला देंगे। इसकी डोजेज क्या हैं? एडल्ट इंजेक्शन है इसका बेटा 250 मिलीग्राम का इन 10 ml। 10 ml में 10 ml आपने बड़ी सिरिंज ले लेनी 10 ml वाली, और ये 250 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन आपने उसमें, ये खुश्क होता है मोस्टली, इसको वाटर साथ में दिया होता है, वाटर के साथ इसको मिक्स करके बना लें। लोडिंग डोज कितनी है? 5 से 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से देनी है, और 250 से 500 मिलीग्राम दे सकते हैं आईवी। इंट्रावेनस स्लो आहिस्ता आहिस्ता देनी है, ओवर 20 to 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट के अंदर देनी है, यानी इतनी स्लो देनी है ये आपने। अगर इसको आप ड्रिप में डालते हैं, छोटी सी ड्रिप बना लें, ठीक है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक कतरा स्लो करके बॉडी में इंटर कर दें। या अगर इंजेक्शन में डाल के देनी है तो काफ़ी देर बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा, स्लो देनी है। मेंटेनेंस डोज इसकी फिर बाद में भी देनी है एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, जितना डॉक्टर नसीहत करे। दमे के अटैक से बचने के लिए बाद में थोड़ी बहुत दवा जारी रखी जाती है, उसको मेंटेनेंस डोज कहते हैं। टैबलेट किसकी हैं? 100 मिलीग्राम की टैबलेट हैं, 2.5 मिलीग्राम to 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से देनी है। और TID का मतलब है थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 मरतबा देनी है बेटा। 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से कैसे? अगर बच्चा 10 किलोग्राम का है तो 10 चौक 40 मिलीग्राम, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है। चिल्ड्रन बच्चों में क्या करना है बेटा? लोडिंग डोज देनी है 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। आईवी इंट्रावेनस स्लो आहिस्ता आहिस्ता देनी है, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 to 30 मिनट्स, यानी 20 से 30 मिनट के अंदर बॉडी में इंटर हो, ये 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। ये लोडिंग डोज कहते हैं, जो पहली मरतबा दवा दी जाती है उसको लोडिंग डोज कहते हैं। और मेंटेनेंस डोज कहते हैं कि दोबारा इस बीमारी का अटैक ना हो, उससे बचने के लिए जो दी जाएगी उसको मेंटेनेंस डोज कहते हैं। वो क्या देनी है? एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जैसा डॉक्टर नसीहत करे उसके मुताबिक आपने मेंटेनेंस डोज देनी है। और टैबलेट जो है 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से थ्राइस इन अ डे। TID का मतलब दिन में 3 मरतबा देनी है बेटा। LHV एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक टू ड्रग्स, LHV का क्या काम है इस दवा से मुतल्लिक? डू नॉट गिव इफ़ देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, ये तो जहन में रखें बेटा, अगर एलर्जी हो तो ये दवा बिल्कुल ना दें। डू नॉट यूज़ इन पेशेंट्स विद कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स, ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल ना कराएं जिनको पहले ही दौरे पड़ते हों, ठीक हो गया बेटा, ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल नहीं देनी। इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग, और मरीज़ को मुमकिन जो इसके उलट असरात हैं दवा के, साइड इफ़ेक्ट हैं, उनके बारे में बताएं। सच जैसा कि वोमिटिंग यानी कि आपको उल्टी हो सकती है, टैकीकार्डिया दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन मैदे में दर्द हो सकता है, हेडेक सर में दर्द हो सकता है, एंड डिसरिथमियास कहते हैं दिल की धड़कन का डिस्टर्ब हो जाना, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाना। तो ये ऐसी इसकी दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं, ये आपने अच्छे से याद करना है बेटा। कौन सी के हैं बेटा? ये अमाइनोफाइलिन के हैं। स्टॉप द इंजेक्शन को रोक दें इन केस ऑफ स्वेयर टैकीकार्डिया, अगर दिल की धड़कन ज़्यादा ही तेज़ हो जाए, और डिसरिथमियास या दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो जाए। ये डिसरिथमियास का ब्रैकेट में दिया हुआ है, एबनॉर्मलिटी इन हार्ट एंड ब्रेन, दिल की और दिमाग के अंदर कोई भी ख़राबी आने लगे इसको डिसरिथमियास कहते हैं। तो अगर ये कुछ भी होने लगे तो इंजेक्शन को रोक देना है। यूज़ इंजेक्शन इन एमरजेंसी ओनली, और ये इंजेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ आपने एमरजेंसी में इस्तेमाल करना है, आम हालात में अमाइनोफाइलिन इस्तेमाल नहीं करना। फिर आ जाएगा बेटा एंटीहिस्टामीन इंजेक्शन। एंटीहिस्टामीन इंजेक्शन इसके टैबलेट्स भी हैं, इसके सिरप भी हैं, एवल है और टेंडिजल, ये इंजेक्शंस भी हैं, इसकी टैबलेट्स भी हैं। इंडिकेशन ये कब कब यूज़ करना है? ये तो बेटा आम सी मेडिसन है, लाजमी ये किसी की भी ज़िंदगी बचा सकती है। जब एलर्जी हो रही हो तो एंटी एलर्जी की एंटीहिस्टामीन। हिस्टामीन वो केमिकल होते हैं जो बॉडी में एलर्जी की वजह बनते हैं, और उनको रोकने वाली अद्वियात क्या हैं? एंटीहिस्टामीन। और ये इतना सस्ता इंजेक्शन है, अभी भी 20 रुपीज़ का इंजेक्शन और सिरिंज भी मिल जाती है।
अगर ये आप किसी को लगा देंगे एलर्जी की सूरत में तो उसकी ज़िंदगी भी बच सकती है। इंडिकेशन क्या है, अलामात क्या होंगे जब ये लगाना है बेटा? एलर्जिक डिजीज़, एलर्जी की बीमारियां हों, इची स्किन कंडीशन और जल्द के ऊपर खुजली हो रही हो, इची स्किन कहते हैं खुजली होना, तो लगा सकते हैं बेटा। तो सॉरी बेटा स्टॉप करना पड़ा था। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंजेक्शन देना है बाय आईवी इंट्रावेनस और आईएम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर देना है। इसकी टैबलेट्स भी हैं, टैबलेट्स को शॉर्ट में टैब्स भी लिखते हैं या टैब भी लिखते हैं। बाय माउथ मुंह के ज़रिए। डोजेज मकदार कितनी देनी है? एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 12 ईयर्स, जवान या 12 साल से बड़े बच्चे इंजेक्शन देना है मैक्सिमम 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से पर डे, हर रोज़ 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। जैसे 10 किलो का बच्चा है तो 10 या 30 मिलीग्राम, ठीक है, इस तरह से देना है। इन 2 डोजेज में देना है, स्लो आहिस्ता आहिस्ता देना है। आईवी और आईएम, इसको इंट्रावेनस यानी रग में भी लगा सकते हैं इंजेक्शन, वेन में, और इंट्रामस्कुलर या गोश्त में भी लगा सकते हैं। या टैबलेट देनी है तो हाफ टैबलेट देनी है, आधी टैबलेट टू 1, या 1 टैबलेट देनी है 2 to 3 टाइम्स अ डे, 2 से 3 मरतबा देनी है। यानी सुबह शाम देंगे तो 2 मरतबा हो जाएगी, सुबह दोपहर शाम देंगे तो 3 मरतबा हो जाएगी। चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स और बच्चे जो 12 साल से कम हैं उनको सिरप पिलाना है अपने। आधा चम्मच से 1 टीस्पूनफुल, TSF का मतलब टी स्पून फुल, 1 चाय का चम्मच फुल, ये 1 चाय के चम्मच में 5 ml आती है बेटा दवा। 2 से 3 मरतबा 2 to 3 टाइम्स अ डे, 2 से 3 मरतबा देनी है। अगर इसका इंजेक्शन है 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से हर रोज़ देना है तो 2 डोजेस 2 खुराकें देनी है, सुबह या शाम, स्लो देनी है। आईवी भी दे सकते हैं और आईएम भी दे सकते हैं बेटा। LHV's एक्टिविटीज़ इन स्पेसिफिक टू ड्रग्स, LHV का क्या काम है इस दवा से मुतल्लिक? इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग, मरीज़ को इसके मुमकिन जो साइड इफ़ेक्ट उनके बारे में बताना है। मिसाल के तौर पर EG का मतलब होता है एग्जाम्पल यानी मिसाल। सिडेशन, सुकून आ सकता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह खुश्क हो सकता है। नोज़, नाक भी खुश्क हो सकता है, ETC वगैरह वगैरह। इन्फॉर्म पेशेंट टू अवॉइड ड्राइविंग, मरीज़ को ये नसीहत करनी है कि वो ड्राइविंग से इज्तनाब करे। और ऑपरेटिंग डेंजरस मशीन्स, या कुछ ख़तरनाक मशीनें होती हैं जैसे कपड़े वाली मशीनें या चक्कियाँ वगैरह, वो चलाने से गुजरेज करे क्योंकि एवल के बाद नींद आती है। ये ना हो कहीं चक्की वगैरह या ख़तरनाक मशीनें चला रहा हो या ड्राइविंग कर रहा हो तो गाड़ी कहीं ठोक दे या मशीनों की जद में आ जाए। यूज़ केयरफुली इन पेशेंट्स, उन मरीज़ों में बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना विद हाइपरटेंशन, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो, टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन तेज़ हो, प्रेगनेंसी, हमल हो, एंड लैक्टेशन, या औरतें दूध पिला रही हों तो उनको एहतियात से इस्तेमाल करना है। ये एंटी एवल, ठीक हो गया बेटा, सॉरी एंटी एवल नहीं, एंटी हिस्टामीन एवल इंजेक्शन। फिर आ जाएगा बेटा ATS इंजेक्शन, एंटी टेटनस सीरा। ये टेटनस का इंजेक्शन है बेटा जो आम रगड़ में लगता है। ये औरतों को भी लगाया जाता है हिफाजती तौर पर जो प्रेग्नेंट होती हैं। इंडिकेशन क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, टेटनस के ख़िलाफ़ जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, पैसिव कहते हैं बेटा मसनूई तौर पर दी जाने वाली थोड़े अरसे की जो इम्यूनाइजेशन है, जो थोड़े अरसे तक आपको बीमारी से बचा सकती है, उसको क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन। यानी जब आपको चोट या रगड़ लगती है खुदा न खास्ता तो ये घोड़े, गधे और गाय भैंसों की जो फुजला है, पखाना है, उनकी जो पखाने में ये मौजूद जरासीम है, और ये बड़ा सख्त जान जरासीम है, ये मौजूद हो सकता है जो आप ज़ख्म के अंदर सेंट्री लेके और आपके जिस्म को अकड़ाव का शिकार कर सकता है और ख़तरनाक हो सकता है। तो उसके लिए ये बचाने के लिए दवा दी जाती है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देना है? इसका इंजेक्शन लगाना बेटा। आईएम इंट्रामस्कुलर, डोजेज कितनी देनी है? 250 IU बाई IM इंजेक्शन देना आफ्टर टेस्ट डोज के बाद देनी है बेटा ये, ठीक है। तो ये टेस्ट डोज होती है बेटा कि एलर्जी ना हो, इसलिए थोड़ा सा चेक किया जाता है। टेस्ट डोज हम पीछे कई सारे लेक्चर्स में बता भी आए हैं। टेस्ट डोज के लिए एक इसका कतरा जो है वो ज़ेरन जल्द देते हैं। अगर खुदा न खास्ता एलर्जी के आसार आ जाएं तो फिर नहीं देते। अगर एलर्जी के आसार ना आए तो फिर इसको 250 इन यूनिट एक सिंगल डोज दे देते हैं इसकी 250 की। LHV एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक टू द ड्रग, LHV का काम क्या होगा इस दवा से मुतल्लिक? ऑलवेज गिव टेस्ट डोज बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग,
दवा को देने से पहले आपने टेस्ट डोज लाजमी दे के देख लिया कि एलर्जी तो नहीं होती इसको। डू नॉट यूज़ इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू ड्रग, और अगर ऐसे मरीज़ों को जिनको ये हिस्ट्री हो इस ड्रग से कि इसको एलर्जी हो जाती है, उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपने। तो आज के लिए बेटा हमारी ये तकरीबन 5 अद्वियात हो गई हैं। आज के लिए इतनी ही। अगले लेक्चर में हम बाकी के अद्वियात पढ़ेंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।